हेलो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पोकन इंग्लिश क्लास का। चलते हैं बोर्ड की तरफ। देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस आपको बहुत दिक्कत देते होंगे अंग्रेजी में बोलने या लिखने में। मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है। अगर आपको कल की पढ़ाई याद है तो स्ट्रक्चर नंबर 19 में मैंने इसी तरह के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोलना सिखाया था। जैसे, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। जब मैंने ये कहा कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, तो आप इसका ट्रांसलेशन क्या बनाते हैं? आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बनाते हैं कि नहीं? आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो वॉन्ट के बाद आप टू लर्न बोल रहे हैं। अच्छा, चलिए, यदि हम बोलते हैं कि मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, तब आप इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? बिल्कुल सही, आप बोलेंगे आई लाइक टू वॉच टीवी। जी हाँ, आप में से कुछ लोग इसका ऐसे अंग्रेजी बोलेंगे, आई लाइक वॉचिंग टीवी। तो देखिए, आपने बोला आई लाइक टू वॉच टीवी और आई लाइक वॉचिंग टीवी, दोनों बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम बोलते हैं मैं टीवी देखना चाहता हूं, तब आप क्या बोलते हैं? आई वॉन्ट टू वॉच टीवी। आप कभी नहीं बोल सकते आई वॉन्ट वॉचिंग टीवी। अब आपके सामने सवाल आता है कि टू वॉच और वॉचिंग कब यूज करना है? क्या अपनी मर्जी से कहीं भी यूज कर सकते हैं क्या? कि आई वॉन्ट टू वॉच के जगह बोल दें आई वॉन्ट वॉचिंग टीवी? नहीं बोल सकते, ऐसा गलत हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि क्या बोलना है? इस बात को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। जब मैंने बोला कि मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, तो आप बोलते हैं आई लाइक टू वॉच टीवी, या आप बोलते हैं आई लाइक वॉचिंग टीवी। आप इसके जगह एंजॉय भी तो बोल सकते हैं ना। कोई चीज़ करना अच्छा लगता है तो आप उसको एंजॉय करते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एंजॉय वॉचिंग टीवी। अब आप देखिए, डिफरेंस है। लाइक के बाद टू वॉच भी लिख सकते हैं, लाइक के बाद वॉचिंग भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन एंजॉय के बाद सिर्फ वॉचिंग बोल सकते हैं। मतलब ये डिसाइड किससे हुआ? ये डिसाइड हुआ मेन वर्ब से। ये डिसाइड हुआ अच्छा लगना का, जो आपने अंग्रेजी लिखा। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाता है कि टू प्लस V1 यूज करना है कि V4 यूज करना है, ये पहले वाले वर्ब पर डिपेंड करेगा। देखिए, हम यहाँ हाईलाइट करते हैं आपको, यहाँ पर इस वर्ब पे डिपेंड कर रहा है। लाइक के साथ टू वॉच भी सही है और लाइक के साथ वॉचिंग भी सही है। उसी तरह से आप इसके जगह बोल सकते हैं मुझे टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा एक डिग्री ज़्यादा अच्छा लगता है तो लाइक के जगह लव यूज़ करेंगे। तो आई लव टू वॉच टीवी और आई लव वॉचिंग टीवी, दोनों सही है इक्वली। मतलब कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ आप टू प्लस V1 यूज़ कर लो, V4 यूज़ कर लो, ING वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम एंजॉय की बात कर दें, आई एंजॉय, तब आप इनके साथ सिर्फ V4 ING वाला यूज कर सकते हो। ठीक है। आई एंजॉय वॉचिंग टीवी, मतलब आपको इस वर्ब पे ध्यान देना है अंग्रेजी बोलते और लिखते समय कि इस वर्ब के बाद क्या आ सकता है। बोले सर वो कहाँ से सीखेंगे? वो आपको ग्रामर बैच में सिखाया गया है। ठीक है। फिर भी हम ऐप में जब क्लास अपलोड करेंगे तो PDF में ऐसे लिस्ट दे देंगे वर्ब्स के, जो कि किनके साथ V4 यूज़ होता है और किनके साथ टू प्लस V1 यूज़ होता है, ये पता चल जाएगा। लेकिन याद रखिए, लिस्ट से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप खुद ऐसे सेंटेंसेस प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है जी? अब जैसे मैं टीवी देखना से परहेज करता हूँ, तो मैं टीवी देखने से परहेज करता हूँ, आप बोलेंगे आई अवॉइड। अब अवॉइड के बाद टू वॉच टीवी बोलना है कि वॉचिंग टीवी बोलना, आपको पता नहीं है। ये आपको सीखना पड़ेगा कि अवॉइड के बाद फिर क्या यूज होगा। आपने लाइक के लिए सीख लिया, लव के लिए सीख लिया, एंजॉय के लिए सीख लिया, तो अब आप सीखेंगे कि आपको क्या टीवी देखना अच्छा नहीं लगता है, मतलब आप अवॉइड करते हो। तो आई अवॉइड टू वॉच टीवी की वॉचिंग टीवी, तो सही होगा आई अवॉइड वॉचिंग टीवी। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो चलती फिरती अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, आप उनके बारे में ऑटोमेटिकली जानते हो। ठीक है, सबकॉन्शियसली आपका दिमाग उन चीज़ों को सुनते सुनते सीख चुका है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनको सीखना पड़ेगा प्रैक्टिस के जरिए। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई हो। तो ये था स्ट्रक्चर नंबर 21। सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 आप गौर कीजिए, और उसके बाद V4। अब ये V1 और V5 में कौन सा वर्ब रहेगा, ये सिचुएशन बताएगा, ये आपका सेंटेंस बताएगा। ठीक है। जैसे मैंने बोला आई अवॉइड वॉचिंग टीवी, है ना? तो और भी इस तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं। ठीक है।
डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? छोटा सा एक कॉन्वर्सेशन ले रहे हैं, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? जी हाँ, आप बोलेंगे यस आई वांट टू लर्न इंग्लिश। हम बोलेंगे इट इन्वॉल्व्स वर्किंग हार्ड, इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, इट इन्वॉल्व्स वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो इन्वॉल्व के बाद भी, तो आप ऐसे लिस्ट ना याद करें, आप जो है यूज करते समय अलर्ट हो जाएं जब इस तरह के दो वर्ब वाले सेंटेंसेस आपको बोलना लगे कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, मुझे अंग्रेजी सीखना अच्छा लगता है, मैं अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा हूं, दो दो वर्ब वाले सेंटेंसेस, तो वहां एक सेकंड रुकिए, सोचिए 2+V1 होगा कि V4 होगा, गेस मत कीजिए, पूछ लीजिए टीचर से, फोन करके मुझसे पूछ लीजिए कि सर ये सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं, इसमें V4 आना चाहिए कि 2+V1। क्लियर है? तभी आप सीख पाएंगे, एक एक वर्ड करके सीख पाएंगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मेनी ए लिटिल मेक्स ए मिकल। ठीक है, अब जरा देखिए, इसमें से कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होगा, सर V4 रहते तो ये कंटिन्यूअस हो गया, जबकि आप तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल रहे हो। भाई साहब, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, इंडेफिनिट ही है, क्योंकि ये V4 अकेले है। V4 के साथ जब इज आर एम वॉज इज आर एम रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, वॉज वेयर रहता है तो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। यहाँ तो V4 है ना सिर्फ। और देखिए टेंस यहाँ से पता चल रहा है, ये V1 से। V1 कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये सब कंफ्यूजन ना हो आपको, इसके लिए बार बार वीडियो को देखिए। ठीक है, अब चलिए स्ट्रक्चर नंबर 22 पर चल रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग इंग्लिश। आप लोग संस्कृत नहीं सीख रहे हैं, यू आर नॉट लर्निंग संस्कृत, यू आर नॉट लर्निंग संस्कृत। ठीक है, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश? आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? ठीक है, आपको अंग्रेजी कौन सिखा रहे हैं? हु इज टीचिंग यू इंग्लिश? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सिंपल, बहुत बार आप यूज किए। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले वाक्यों को लाइफ में कब कब आप बोलने के लिए यूज करेंगे? तो जाहिर सी बात है, अभी आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, तो आई एम मेकिंग वीडियोस फॉर यू, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, आई एम मेकिंग ए वीडियो फॉर यू, मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, नाउ। ठीक है, अच्छा, मैं अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन वैसा काम भी जो आप कर रहे हैं आजकल, जैसे मैं आजकल नए टेस्ट पेपर तैयार कर रहा हूं, आई एम प्रिपेयरिंग न्यू टेस्ट पेपर्स दीज डेज, आई एम प्रिपेयरिंग न्यू टेस्ट पेपर्स दीज डेज। यहां भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? सो सिंपल। ठीक है, अब 23 नंबर स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट इज आर एम, V4 के बाद 2+V1। फिर से यहाँ आ गया, देखिए 2+V1। अब आप यहाँ V4 के बाद 2+V1 ले रहे हैं, तो इस V4 पर डिपेंड करेगा कि इस V4 के साथ 2+V1 लगना है कि नहीं। जैसे हमने ट्राई वर्ब ले लिया, मैं आपको अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। क्या करने की? सिखाना। तो सिखाना के लिए यहाँ टू टीच लिखा जाएगा कि टीचिंग लिखा जाएगा, ये डिपेंड करेगा ट्राई पर कि ट्राई के साथ क्या यूज होता है। तो ट्राई के साथ 2+V1 यूज होता है। आई एम ट्राइंग टू टीच यू इंग्लिश। अच्छा, मुझे आप लोगों को अंग्रेजी सिखाने में मजा आ रहा है। अगर हम ऐसा बोलें कि मुझे आप लोगों को अंग्रेजी सिखाने में मजा आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? मुझे मजा आ रहा है, आई एम एंजॉइंग। वर्क देखिए, आई एम एंजॉइंग क्या करने में? टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी सिखाने में। किसको? आप लोगों को। टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने क्या यूज किया, गौर से समझिए, एंजॉइंग। एंजॉय के बाद V4 आता है। देखिए यहां भी हमने दिखाया था, एंजॉय के बाद क्या आया था? V4 आया था। ठीक है, अब एंजॉय के बाद V4 आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो भी V4 आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो भी एंजॉय के बाद V4 आएगा। तो इसका हिंदी क्या मैंने बोला था? मुझे आपको अंग्रेजी सिखाने में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आई एम एंजॉइंग। टू टीच यू नहीं बोल सकते, टीचिंग यू बोलना पड़ेगा। ठीक है, बोले सर इतनी छोटी छोटी गलतियां कर देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं हो। अगर आप एग्जाम में बैठे हो, नंबर चला जाएगा। अगर आप बोलचाल की भाषा में यूज कर रहे हो,
जिनके पास जानकारी नहीं उनके बीच बोलोगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिनके पास जानकारी है अंग्रेजी की उनके बीच बोलोगे तो उनके मन में इमेज बनेगा आपके लिए कि आपकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, आप उटपटांग अंग्रेजी बोलते हो। बस इतनी सी बात होगी, इससे क्या फर्क पड़ता है ना। चलिए आज के लेसन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।